नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा निर्देश, कोरोना की रोकथाम के लिए 1 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकेंगे एमएलए, बढ़ते संक्रमण को लेकर दी स्वीकृति। सीएम तीरथ सिंह ने दी 2 लाइव सपोर्ट एम्बुलेंस, बोले दुर्घटना में लोगों की जान बचाने में होगी उपयोगी। चमोली और उत्तरकाशी के जिलों में मिलेगी सेवाएं। उत्तराखंड पहुंचेंगे 7500 रेमडेसिविर इंजेक्शन की पहली खेप। अब प्रदेश में अगले कुछ दिनों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की नहीं होगी किल्लत। कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने को लेकर एसओपी जारी, सभी कोविड केयर सेंटर, हेल्थ सेंटर और अस्पतालों को दिए गए निर्देश। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून में 30 से 50 हजार कोरोना टेस्ट प्रतिदिन कराएं, जरूरत पड़ने पर सरकार से ले मदद। उत्तराखंड में 24 घंटे में रिकॉर्ड 108 मरीजों की कोरोना से मौत, 6054 नए संक्रमित मिले, एक्टिव केस 45,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने आगामी मई माह से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। कोविड-19 संक्रमण के चलते यह बड़ा फैसला लिया गया है। 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। ऐसे में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस बार भी 4 धाम यात्रा से वंचित रखना पड़ेगा। कपाट खुलने की तिथियों में केवल पुजारी से विधिवत रूप से पूजा अर्चना करेंगे, जिसके चलते अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना वायरस के चलते इस बार 4 धाम यात्रा को स्थगित किया जाता है। डेट भी थोड़ा उधर तो कोविड को लेकर के हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और अभी जो कुंभ में जो एम्बुलेंस लगी थी 108, वो 168 के लगभग 100 पहले थी और उन सब को हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, इवन पर विधानसभा में 2-2, 3-3 एम्बुलेंस दी हैं और आज उन क्षेत्रों में भी भेज दिया गया है। अभी आप ही के सामने रवाना कर दिया गया है। ये सब वहाँ सेवाएं देंगी कोविड को लेकर के, और बाद में पूरी तरह जो आम जन की भी जो जिस प्रकार का भी उनको दुख कष्ट होगा उन पे ये फिर शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी विशेषकर कोविड के लिए। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिले में 2 धाम गंगोत्री व यमुनोत्री में कोरोना को देखते हुए 4 धाम यात्रा पर संकट मंडराता जा रहा है। बीते सालों में इस दौरान होटल ढाबों को सजाने संवारने का कार्य किया गया था, लेकिन इस बार यात्रा की हुई एडवांस बुकिंग भी रद्द कर दी गई है। लेकिन अब स्थिति ये है कि आगामी 14 मई को यमुनोत्री के मंदिर के कपाट खोलने की उम्मीद थी, लेकिन 4 धाम यात्रा रद्द होने से यात्रा पड़ाव पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जिले में हजारों लोगों की कोरोना महामारी के बढ़ते केसों के चलते उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत सरकार ने 4 धाम यात्रा रद्द कर दी है। आपको बता दें कि पिछले साल भी कोरोना के बढ़ते मामले के चलते मई में कोरोना यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन जुलाई में कोरोना गाइडलाइन के साथ यात्रा को दोबारा से शुरू कर दिया गया था। लेकिन अब कोरोना से 4 धाम यात्रा में ग्रहण लग गए हैं। उत्तराखंड में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने आगामी मई माह से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। कोविड-19 संक्रमण के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस बार 4 धाम यात्रा से वंचित रहना पड़ेगा। कपाट खुलने की तिथियों में केवल पुजारी ही विधिवत रूप से पूजा अर्चना करेंगे, जिसके चलते अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना वायरस के चलते इस बार 4 धाम यात्रा को स्थगित किया गया है। कोविड को लेकर के हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और
अभी जो कुंभ में जो एम्बुलेंस लगी थी 108, वो 168 के लगभग 100 पहले थी, और उन सब को हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, इवन पर विधानसभा में 2-2, 3-3 एम्बुलेंस दी हैं, और आज उन क्षेत्रों में भी भेज दिया गया है। अभी आप ही के सामने रवाना कर दिया गया है। ये सब वहाँ सेवाएं देंगी कोविड को लेकर के, और बाद में पूरी तरह जो आम जन की भी जो जिस प्रकार का भी उनको दुख कष्ट होगा उन पे ये फिर शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी विशेषकर कोविड के लिए। चारधाम यात्रा स्थगित होने के फैसले के बाद होटल बुकिंग्स का कैंसिल होना तय माना जा रहा है, जो श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा को लेकर करवाई है। इनमें गढ़वाल मंडल विकास निगम समेत प्राइवेट होटल्स की बुकिंग भी शामिल है। इस साल जनवरी से मार्च तक के हालात को देखते हुए लोगों को उम्मीद थी कि चारधाम यात्रा बेरोक-टोक होगी, लेकिन अप्रैल में बढ़े कोरोना के मामलों ने साल 2020 की तरह इस बार भी शुरुआत में ही कैंसिल कर दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज के जो न्यूज है कि चारधाम होटल व्यवसाय बंद रहेगा, इससे इसका सबसे बड़ा गहरा प्रभाव चारधाम होटल व्यवसाय पे पड़ा है, और इसमें हमारे जो सभी होटल व्यवसाय वाले हैं वो एकदम बेरोजगारी के कगार पे आ गए हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। हम नहीं चाह रहे हैं, हम कोरोना की जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसको प्रॉपर उसका पालन करेंगे, और हमारा सरकार से निवेदन है कि होटल व्यवसाय क्या करेगा। गौरतलब है कि साल 2020 में कोरोना की वजह से 3,10,000 श्रद्धालुओं ने ही दर्शन किए और यात्रा जुलाई 2020 के दूसरे हफ्ते में शुरू हुई थी। वहीं साल 2019 में रिकॉर्ड 32 लाख लोगों ने चारधाम यात्रा में दर्शन किए थे। और कोविड-19 को देखते हुए सरकार ने आज जो फैसला लिया है कि चारधाम की यात्रा जो है स्थगित कर दी गई है। मेरे साथ होटल स्वामी हैं, मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि आपको क्या क्या दिक्कत है। मेरा आज जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को स्थगित करने का जो निर्णय लिया है, उससे सभी होटल व्यवसाय चारधाम के सबसे ज्यादा निराश हैं। क्योंकि सबसे पहले तो 14 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल रहे हैं और सभी होटल व्यवसाय वाले अपनी तैयारियों में लगे हैं, और अभी समय तकरीबन 16-17 दिन रह गए थे, और आज अचानक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि चारधाम का जो यात्रा काल है वो स्थगित कर दिया है, उससे होटल व्यवसाय पे सबसे बड़ी मार पड़ी है। सरकार ने चारधाम सभी व्यवसाय के लिए सौतेला व्यवहार किया है, जिसके लिए सभी होटल व्यवसाय चारधाम के अधिक निराश हैं, और हम अभी भी सरकार से निवेदन करते हैं कि जितना जल्दी हो सके होटल व्यवसाय को आर्थिक पैकेज देने की कृपा करें, ताकि सारे चारधाम के होटल व्यवसाय वाले इस महामारी से उबर सके। हम नहीं कहते हैं, हमारा सभी होटल व्यवसाय का ये कहना है कि सभी लोग कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका बखूबी से पालन करें, और सरकार से भी निवेदन है कि वो जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें होटल व्यवसाय को साथ में लेना अति आवश्यक है। उत्तराखंड टोटली डिपेंड्स अपॉन टूरिज्म, तो यहाँ पे जितने भी चारधाम जैसा आपने देखा है कि ये जो डेट्स है टूरिज्म है स्थगित हो गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, जैसे ट्रैकिंग है और माउंटेनियरिंग के जैसे NIM वगैरह जो कोर्सेज है वो भी पोस्टपोन हो गए। तो जैसे जो यूथ है तो उनको इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि जो भी कंपनीज है वो अब हायर नहीं कर रही है, क्योंकि कोविड की जो सेकंड वेव है उससे जो यूथ है वो काफ़ी अफेक्ट हुआ है, काफ़ी जो युवा है वो बेरोजगार हो गए हैं। यात्रा स्थगित हो चुकी है, जिस वजह से निम्न वर्गीय लोग जैसे कि मेरी तरह स्टूडेंट्स जो हैं, जो जून जुलाई में आके सीजन्स में हेल्प करवाते हैं, यानी कि एम्प्लॉयड होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। उनका घर इससे चलता है 2-3 महीने के लिए भले ही, पर वो रोजगार उनको मिलता है, अब वो भी खत्म हो चुका है। इस वजह से उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा से फोन पर बात की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं प्रबंधों के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही कोरोना टीकाकरण, प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता, ऑक्सीजन की आपूर्ति समेत कोरोना संक्रमण का इलाज कर रहे अस्पतालों एवं कोविड-19 केयर सेंटरों की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली गई। वहीं इस मुश्किल क्षणों में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा दी जा रही सेवाओं की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया। डीजी हेल्थ डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा से आप मेरी बातचीत हुई है। प्रदेश भर में जिस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मेरी उनसे चर्चा हुई है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे अपनी मुस्तैदी से काम कर रहा है, मैं निश्चित रूप से बहुत उनको साधुवाद दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी प्रकार से वो जनता के इस कठिन दौर में भी अपना बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करेंगे। खबर काशीपुर से है। बिना ऑक्सीजन के सांसों की डोर टूटती जा रही है और मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना काल के संकट में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की सांसें टूटती जा रही हैं। काशीपुर क्षेत्र में भी लोगों को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते उनको दूसरे शहरों की ओर इलाज के लिए भागना पड़ रहा है। चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं के चलते लोगों को अस्पतालों में ना तो बेड है उपलब्ध हो पा रहे हैं और ना ही मरीजों को ऑक्सीजन मिल पा रही है। ऐसे में मरीज इधर उधर भटक रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए भले ही दावे किए जा रहे हों, लेकिन लगातार बिगड़ती कोरोना मरीजों की संख्या के चलते लोगों की सांसों की डोर टूटती जा रही है। वहीं अब तक इस पर प्रशासन गंभीरता से बिल्कुल नहीं ले रहा है। में इस समय ऑक्सीजन के मेरी जानकारी के अनुसार 3 प्लांट चल रहे हैं और ऑक्सीजन की डिमांड एकदम से बढ़ने की वजह से, क्योंकि इस बीमारी में ऑक्सीजन एक सबसे ज़रूरी चीज़ हो गई है, तो दिक्कत है कहीं ना कहीं। मेरी भी जहाँ जहाँ जानकारी में आ रहा है, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, तो मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ मुहैया कराने की और प्रशासन की भी नॉलेज में डाल रहा हूँ। जहाँ पर भी ऐसी शिकायत मिल रही है या दिक्कत महसूस हो रही है तो प्रशासन उचित कदम उठा रहा है और अभी भी हम लोगों को भी जागरूक होकर प्रशासन की भी जानकारी में देना होगा। जहाँ भी ऐसी समस्या किसी को दिखाई देती है वो फौरन उप जिलाधिकारी महोदय की नॉलेज में लाए, हम लोगों की नॉलेज में लाए। अपने मरीज को लेके कल शाम आने के बाद इन्होंने देखा, यहाँ पे एडमिट कर लिया। पहले तो हमसे कहा गया बेड नहीं है, एक ही बेड है और इतने पैसे होंगे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, उतने पैसे हम देंगे, कि दवाइयाँ आपकी होंगी। हमने कहा ठीक है, हम दवाइयाँ भी देंगे। उसके बाद में इन्होंने एडमिट कर लिया, ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट देने के बाद थोड़ा बहुत सही लग रहा था। अब सुबह को जो ऑक्सीजन सुबह में मॉर्निंग में लगनी थी वो 12 बजे मेरे पेशेंट को ऑक्सीजन लगी है और यहाँ पर डॉक्टर भी कोई नहीं है 10 बजे के बाद से। सुबह डॉक्टर 10 बजे देख के चले गए, उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं आए। मेरी मम्मी को लूज मोशन भी लग रहे हैं, साथ में लूज मोशन से बहुत कमजोरी उनको हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। मैं बार बार डॉक्टर स्टाफ के पीछे घूम रही हूँ कि ऑक्सीजन लगाइए, वो लगाइए, ऑक्सीजन बार बार बंद हो जा रही है। हमारे जो शासन की गाइडलाइंस हैं और जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदया के निर्देश क्रम में
दिन प्रतिदिन डेली रूटीन बेसिस पे जो है मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं पर कुछ इंस्टेंसेस इस तरीके के कंप्लेंट्स वगैरह भी की गई थी पूर्व में, तो उनके परसुएंस में लगातार टीम बनाकर मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं कोई आर्टिफिशियल इस तरीके से कोई डिमांड सप्लाई का जो ये मिसमैच है, इसमें कोई इस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है, उनको चेक किया जा रहा है और जो भी सुसंगत प्रावधान है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट या फिर जो प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट उसमें कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार मेरे उत्तराखंड वासियों, मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। कोरोना महामारी के इस संकट की घड़ी में मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भगवान बद्री केदार से मंगल कामना करता हूं। कोविड संक्रमण पूरे भारत में तेज़ी से फैल रहा है और पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में भी संक्रमण दर बढ़ी है। समस्त कोविड नियमों का पालन हो, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दवाइयाँ समय से पहुंचाई जा रही हैं और ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। मित्रों, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सरकार एक एक देवभूमि वासी के साथ तत्परता से खड़ी है। मेरी सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 से 45 तक के भाई बहनों को टीकाकरण निःशुल्क करवाया जाएगा। आपकी सबकी अच्छी सेहत मेरी प्राथमिकता है। मैं स्वयं समय समय पर कोविड से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहा हूं। साथ ही अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, कोविड केयर सेंटर पर जाकर निरीक्षण भी कर रहा हूं। मैं आप सभी से विशेष अनुरोध करता हूं कि संकट की इस घड़ी में एक दूसरे का साथ दें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, हाथ धोते रहें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आयुष डॉक्टरों के साथ संवाद कर रहे हैं। वो घर घर तक वितरण करने का कार्यक्रम रहा हो, ये बहुत अभिनंदनीय कार्य रहा। इसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई और सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से लिया भी। मैं भी आयुष के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ लोगों की बातों को सुन रहा था, उस फील्ड के विशेषज्ञों की बातों को सुन रहा था। यद्यपि आप में से सभी आयुष चिकित्सक अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया किए हैं, मैं सबकी बात को सुनना चाहता था, लेकिन समय की बाध्यता आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। लेकिन अगर हम लोग अपने अपने फील्ड में काम करेंगे तो जनता से हमारे पास सारी फीडबैक भी आते हैं, कहाँ पे कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। और बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं डॉक्टर नीरज खन्ना, डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी, डॉक्टर एसएन सिंह, डॉक्टर आदित्य पारिक, हकीम मोहम्मद अशफाक, हकीम सैयद मोहम्मद नागरामी, यानी ये सभी लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव और परंपरागत पेटी से जुड़े हुए छोटे छोटे नुस्खे जो आसानी से लोगों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं, थोड़ा प्रयास करके कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम निरोगी काया को प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा में एक बेहतर प्रयास आपके स्तर पर और आपके द्वारा बताए गए सुझाव के आधार पर है। मैं एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रदेश के अंदर जब पहली लहर आई थी, तब हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
देश के अंदर एक वातावरण बना करके जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए थे। भारत सरकार का मार्गदर्शन था, राज्य सरकार इसमें आपके साथ मिलकर के कार्य कर रही थी और पहली लहर में जो पीक था उस समय हमारे यहाँ केवल 68,000 केसेज आए थे। कुल एक्टिव केस 68,000 तक पहुंचे थे और प्रतिदिन केस आ रहे थे वे 7,500 तक पहुंचे थे। हम लोगों ने आप सभी के सहयोग से, जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं, चिकित्सक हैं, ये एलोपैथ के हैं, होम्योपैथ के हैं, आयुर्वेद के हैं या फिर यूनानी के हैं या अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जितने हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर के हम लोगों ने देश के अंदर बेहतर परिणाम देने का प्रयास किया था और उसमें हम सफलता हमें प्राप्त हुई थी। सरकार लगातार काम करती रही, केंद्र सरकार भी, प्रदेश सरकार भी। सेकेंड वेव आई तो सबसे पहले लोगों के दिलो दिमाग में बात रखने की आवश्यकता है, ये कोरोना महामारी है, ये सामान्य फीवर नहीं है, सामान्य बुखार नहीं है कि जिसको हम हल्के से लेकर के और फिर व्यवस्था पर टिप्पणी करना शुरू करें। एक महामारी से हम जूझ रहे हैं। आप इस बात को अनुभव कर रहे होंगे कि किसी भी हॉस्पिटल में जहां पे बीमारी बढ़ रही है, जहां पहले 500 मरीज भर्ती होते थे, उस हॉस्पिटल में आज की स्थिति क्या है कि पहले 500 मरीज वहां भर्ती होते थे तो उसमें 30-40 लोग ही ऐसे होते थे जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी। उसमें भी 15 से 20 ऐसे लोग होते थे जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती थी। शेष सामान्य बीमारियों से ग्रसित होते थे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन हॉस्पिटल में भर्ती होते थे। दवा और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में वे स्वस्थ होकर के घर के लिए निकल जाते थे। इस समय क्या है, नॉन कोविड कोई पेशेंट उन हॉस्पिटल्स में भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, आज के दिन पे जहां केवल 30-40 लोगों को 30 से 35 लोगों को हम ऑक्सीजन देते थे, आज वो संख्या ठीक उल्टी है। आज अगर कोई कोविड हॉस्पिटल है तो उस कोविड हॉस्पिटल में 500 बेड हैं तो 500 में से 450, 500 ऐसे लोग हैं जिन लोगों को हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। हमारे पास जितने वेंटिलेटर हैं, जितने HFNC हैं, उन सबको हमें किसी न किसी मरीज को लगाना पड़ रहा है और मरीज पूरी तरह से हमारे वेंटिलेटर, HFNC या इस दिशा में जो भी प्रयास ऑक्सीजन से जुड़े हुए जितने भी सुविधाएं हैं, अधिकतर मरीज उनमें भरे पड़े हैं। तो स्वाभाविक रूप से मरीजों की संख्या बढ़ी है। सरकार ने संसाधन बढ़ाए। आप अनुमान करिए, जब